कपूर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। दोस्ती और दुश्मनी 7 पुश्तों तक चलती है भोला पांडे। भोला पांडे का परिवार इतना बड़ा है कि वो हथियारों का दीवार बनाकर दुश्मन को जिंदा रखता है। 3 सितंबर 1993 को रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी फिल्म गुरुदेव, जिसमें ऋषि कपूर, अनिल कपूर, श्रीदेवी, कादर खान, किरण कुमार, डैनी डेंजोंपा, प्राण व सरानी जैसे कलाकार नजर आए थे। लेकिन करीबन 3 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। विनोद मेहरा काफी अच्छे एक्टर थे, इस बात में कोई शक नहीं। हालांकि एक्टिंग के साथ उन्हें फिल्म बनाने का भी शौक था, लेकिन उनका ये शौक पूरा हुआ था 1988 में, जब उन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर व श्रीदेवी के साथ फिल्म गुरुदेव बनाने की घोषणा की। बता दे, विनोद मेहरा ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ खुद ही प्रोड्यूस्ड भी किया था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि फिल्म को देखना तो दूर, वे इसकी शूटिंग भी पूरी नहीं कर पाए और रिलीज से कोई 3 साल पहले 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि विनोद मेहरा ने गुरुदेव की करीबन 80% शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन फिर सितारों की डेट्स न मिलने से फिल्म अटक गई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि गुरुदेव के साथ तब बोनी कपूर की रूप की रानी चोरों का राजा की भी शूटिंग चल रही थी, जिसमें अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी मेन भूमिका में थी और इस फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा था। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता कि अनिल कपूर को तब विनोद मेहरा की डायरेक्शन से भी परेशानी थी। विनोद ने कई सीन में उनकी रीटेक वाली डिमांड ठुकरा दी थी। बस ऐसे में तंग आकर अनिल ने अपने भाई बोनी कपूर से बात की। अब बोनी और श्रीदेवी भी तब एक दूसरे को डेट कर रहे थे और यहाँ तक कि बोनी भी विनोद मेहरा से परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के लिए श्रीदेवी को कुछ दिनों के लिए रिलीज करने की डिमांड विनोद मेहरा ने ठुकरा दी थी। इसलिए बोनी ने इन दोनों सितारों की सारी डेट बुक कर ली, जिस वजह से विनोद मेहरा की फिल्म गुरुदेव की शूटिंग अटक गई और डिले होने से फिर इसका बजट भी बढ़ने लगा, जिससे विनोद मेहरा स्ट्रेस में रहने लगे और उसी स्ट्रेस के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। ये देश में कानून है, कहाँ है भाई? है? नजर आता नहीं, लागू होता नहीं कहीं। वैसे विनोद मेहरा की मौत के बाद लग रहा था कि गुरुदेव फिल्म ठंडे बस्ते में चली जाएगी, लेकिन फिर कई ऐसी अफवाहें उड़ने लगी कि राकेश रोशन ने फिल्म का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और इसे वे पूरा करेंगे। लेकिन फिर बाकी बची शूटिंग पूरी की विनोद मेहरा के दोस्त राज सिप्पी ने, जिन्हें हम सत्ते पे सत्ता व लोहा वगैरह जैसी फिल्मों के डायरेक्टर के तौर पर जानते हैं। वैसे बॉलीवुड में इकलौते विनोद मेहरा नहीं है जिनकी फिल्म की रिलीज से पहले मौत हुई, बल्कि उनसे पहले कई ऐसे दिग्गज रहे हैं जिनकी फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी, जिसमें पहला नाम है गुरुदत्त का। बता दे, गुरुदत्त मौत से पहले बारे फिर भी आएंगी फिल्म कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद फिल्म में मेन किरदार निभाया धर्मेंद्र ने। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के 2 और दिग्गज सितारे संजीव कुमार और राज कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल संजीव कुमार की मौत हुई तब वे प्रोफेसर की प्रोडक्शन में और राज कपूर हिना फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। इस वजह से संजीव कुमार की डबिंग का काम अगर सुदेश भोसले ने पूरा किया था, तो हिना फिल्म के डायरेक्शन का काम राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया था। बॉलीवुड में मेल एक्टर में सबसे ज्यादा डबल रोल अगर अमिताभ बच्चन ने निभाए हैं, तो फीमेल एक्ट्रेस में ये रिकॉर्ड श्रीदेवी के नाम दर्ज है। बता दें, अमिताभ बच्चन ने जहां 2 दर्जन से ज्यादा बार फिल्मों में डबल रोल निभाया है, वहीं श्रीदेवी ने आधा दर्जन फिल्मों में ऐसा किया है। गुरु, चालबाज, नाकाबंदी, लम्हे और खुदा गवाह के बाद आई गुरुदेव श्रीदेवी की डबल रोल वाली आखिरी फिल्म रही थी। वैसे विनोद मेहरा ने गुरुदेव में श्रीदेवी की जगह पहले मंदाकिनी को अप्रोच किया था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि श्रीदेवी मंदाकिनी के मुकाबले बड़ी स्टार है, इस वजह से उन्होंने श्रीदेवी को कास्ट करने का फैसला कर लिया। गुरुदेव बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर विनोद मेहरा की पहली फिल्म थी, सो इसे वे मनमोहन देसाई स्टाइल में बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मनमोहन देसाई की टीम में रहे प्रयागराज व के शुक्ला जैसे राइटरों की टीम को हायर किया। वहीं डायलॉग लिखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने पहले कादर खान को दी थी, लेकिन कुछ वजहों से वे डायलॉग लिख नहीं पाए, जिस वजह से के सिंह ने फिल्म के सभी डायलॉग लिखे। तो सिर्फ इतना याद रखना कि खून खराबा करने वालों के पूरे खानदान को खान तहस नहस कर दिया करता है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो विनोद मेहरा ने 1986-87 में राइटर जावेद अख्तर को फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया था,
मगर कुछ वजहों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि गुरुदेव में विनोद मेहरा ऋषि कपूर की जगह पहले गोविंदा को और प्राण की जगह अमजद खान को लेने पर विचार कर रहे थे, लेकिन एंड में उन्होंने अपना ये फैसला बदल दिया, क्योंकि अमजद खान जहां अपने भारी भरकम शरीर की वजह से बाहर हो गए, वहीं इंस्पेक्टर देव का किरदार में चोर था और गोविंदा तब नई नई इंडस्ट्री में आए थे। इसलिए विनोद मेहरा को लगा कि इस किरदार को ऋषि कपूर ही बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। वैसे बता दे, गुरुदेव ऋषि कपूर और अनिल कपूर की साथ में आई दूसरी फिल्म थी। पहली यश चोपड़ा की 1988 में आई विजय थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि कमाल तो इसके बाद आई कारोबार भी नहीं दिखा पाई थी, जो कि सन 2000 में रिलीज हुई थी और राकेश रोशन ने इसे डायरेक्ट किया था। ऐसे में देखे तो इन दोनों कपूरों की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर बुरी तरह फ्लॉप रही। विनोद मेहरा ने गुरुदेव फिल्म के गाने जहां एम्स्टर्डम और हॉलैंड में फिल्माए थे, वहीं उनकी मौत के बाद डायरेक्टर राज सिप्पी भी क्लाइमैक्स को किसी फॉरेन लोकेशन पर ही फिल्माने का प्लान कर रहे थे। मगर जब उन्हें यह लगा कि इससे सभी कलाकारों की डेट्स की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और शूटिंग और ज्यादा डिले हो जाएगी, तो उन्होंने मुंबई के मुकेश मिल में ही क्लाइमैक्स को फिल्माने का फैसला किया। बता दे, फिल्म के सभी स्टंट एक्शन मास्टर वीरू देवगन की देखरेख में शूट किए गए थे और मुकेश मिल उस टाइम इतनी ज्यादा पॉपुलर लोकेशन बन गई थी कि ज्यादातर फिल्मों के क्लाइमैक्स यहीं फिल्माए जाते थे। गुरुदेव में संगीत दिया आर.डी. बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया मजरू सुल्तानपुरी व समीर ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। सच्ची सच्ची कहता हूँ मैं, झूठ न बोलूंगा, न झूठ बोलूंगा। बता दे, गुरुदेव फिल्म का गीत संगीत फ्लॉप रहा था और इसका केवल एक गाना जयपुर से निकली गाड़ी ही कुछ हद तक पसंद आया था, जिसे शैलेंद्र के साथ मिलकर आशा भोसले ने गाया था और ये शैलेंद्र की आखिरी हिंदी फिल्म भी थी जिसके गानों में उन्होंने अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा कई सालों तक मशहूर रही गीतकार संगीतकार मजरू सुल्तानपुरी और आर.डी. बर्मन की जोड़ी की भी यह आखिरी फिल्म रही थी। वैसे आर.डी. बर्मन ने 90 के दशक में कई बड़ी फिल्मों में संगीत दिया था, लेकिन ज्यादातर में उनका संगीत फ्लॉप रहा था। हालांकि 1994 में 1942 से लव स्टोरी से जरूर बर्मंदा ने जबरदस्त वापसी की और फिल्म फेयर में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता। मगर अफसोस की बात यह रही कि इस फिल्म की रिलीज से कोई 6 महीने पहले ही उनकी मौत हो गई थी। और फिर जब हम तुम्हारे पास शिकायत लेके नहीं गए, तो फिर तुम काहे अपना कानून का डंडा घुसेड़े यहाँ चले? फाइनली गुरुदेव में एक्शन सीन काफी अच्छे थे, मगर कहानी 70 के दशक की फिल्मों जैसी थी, इसलिए इसे उसी दशक में बनाया जाता तो हो सकता था कि ये सफल भी हो जाती। मगर जिस तरह समय के साथ फिल्मों को फिल्माने का स्टाइल बदलता है, वह तकनीक बदलती है, ठीक उसी तरह कहानियां भी जमाने के हिसाब से चलती हैं। वैसे अगर सही मायने में देखें तो गुरुदेव में सभी की अदाकारी उम्दा है। के सिंह के लिखे डायलॉग भी दमदार हैं, इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे अच्छी फिल्म मानते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई के आंकड़े और बेहतर हो सकते थे अगर इसे अच्छे से प्रमोट किया जाता, क्योंकि बताया जाता है कि कई साल डिले होने से सितारों ने इसे अच्छी तरह से प्रमोट नहीं किया था। सभी बड़े कलाकारों ने विनोद मेहरा की आत्मा की शांति के लिए बस जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी कर दी थी। सो गुरुदेव फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी, नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।